नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे पोर्टल के बारे में जानेंगे जिसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे नाम से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमारा मोबाइल गुम हो गया है तो हम उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पैम कॉल मैसेज आ रहा है तो उसके बारे में भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके लिखना है संचार साथी। आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे संचार साथी .gov.in इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगे। अगर ये ऐसे नहीं आ रहा है स्क्रॉल करने पे तो आप यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस पे क्लिक कर लीजिए। अब नीचे यहाँ पे आपको जो सर्विसेज इस पोर्टल के थ्रू आपको मिलने वाली हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन है कि जिसकी सहायता से आप ये जान सकते हैं कि आपके नाम से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। इसके प्रोसेस के बारे में अभी हम बात करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है तो कैसे आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। यहाँ पे एक चछू करके जो अभी न्यू ऐड हुआ है, इसके थ्रू अगर हमें कोई भी स्पैम कॉल आ रहा है किसी भी तरीके का तो हम इस पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई इंटरनेशनल अगर कॉल है आ रहा है हमको तो उस पर भी हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जो +91 से 9 आ रहा हो तो उसके लिए भी यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप जिस एरिया में रहते हैं और उसमें आप अगर जानना चाहते हैं कितने वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको वायरलेसली सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट का, तो इसमें आप पिन कोड या एड्रेस डाल के उसको भी चेक कर सकते हैं। आज का हमारा जो मुद्दा होगा जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे वो केवल 2-3 बिंदुओं पे हमारा फोकस रहेगा। पहला कि हम अपने नाम से कितने कनेक्शन है, मोबाइल नंबर है, इसको जान सकें। दूसरा कि जो हमारा मोबाइल गुम हो गया है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हम उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो चक्षु है, इसके थ्रू अगर हमें कोई स्पैम कॉल वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आप कहीं पे अगर कॉल करेंगे तो रिंग की बजाय आपको एक अलर्ट दिया जा रहा है कि आप कोई भी अगर साइबर अपराधी हो सकते हैं, ऐसे कॉलों से आप सावधान रहें। अवेयरनेस फैलाया जा रहा है तो ये इसी से संबंधित है। तो हम पहले देखते हैं कि अपने नाम से हम कनेक्शन कैसे चेक करें। सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो आपके नाम से जो भी कोई भी मोबाइल नंबर आप इसमें डाल दीजिए जिसमें आप OTP बता सकें, बस वो आपके नाम से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल देंगे जो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे OTP उस मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर आप OTP डाल के लॉगिन करेंगे। आइए इस प्रोसेस को हम करके आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे शो करने लगेगा कि कितने मोबाइल नंबर आपके नाम से हैं। साथ ही साथ आप उस पर एक्शन भी ले सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि नॉट माई नंबर, कि ये मेरा नंबर नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से उस पर कार्रवाई हो जाएगी। नॉट रिक्वायर्ड, कि मैं मोबाइल नंबर कभी चलाता था लेकिन अभी उपयोग में मैं नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक रिक्वायर्ड का है, तो इस पे जनरली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल नंबर जो शो हो रहा है वो रिक्वायर्ड है और मैं अभी यूज कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं हम इसमें दूसरे ऑप्शन पे कि जिसके द्वारा अगर हमारा मोबाइल गुम हो गया है तो किस तरीके से उसको हम ब्लॉक करवाएं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि ब्लॉक लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, की अगर आपका मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, तो फिर आप उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल मिल गया है तो आप इसको किस तरीके से जो है अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल गुम हो गया उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है।
और यहाँ पे फॉरगॉट रिक्वेस्ट आईडी मान लीजिए आपने रिपोर्ट किया, उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगी। अगर आप वो भी भूल गए हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वो रिक्वेस्ट आईडी भी रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल पे है कि जो गुम हो गया है उसको किस तरीके से हम ब्लॉक करवाएं। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस खुल जाएगा और इसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा मोबाइल गुम हुआ है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये ध्यान दें कि इसमें सभी कॉलम को भरना मैंडेटरी नहीं है। जिसमें स्टार दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और स्टार एस्ट्रिक का टिक दिया हुआ है, वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, बाकी ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर 2 दिया है और यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है, तो मतलब ये भरना अनिवार्य नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसको भरें। तो आपके मोबाइल में जो उस समय सिम लगा था आप उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर दोनों मोबाइल 2 सिम थे तो दोनों सिम का यहाँ पे नंबर डाल देंगे। साथ ही साथ EMI नंबर डाल देंगे यहाँ पे जो उसका होता है। EMI नंबर आपके रसीद पे होगा। आपके मोबाइल में भी आप EMI सर्च करेंगे तो वो नंबर वो शो हो जाता है, तो इसको आपको ज़रूर कहीं नोट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइस ब्रांड, जो आपका मोबाइल गुम हुआ है उस मोबाइल किस ब्रांड का था ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस का मॉडल क्या था, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास मॉडल पता हो कि किस मॉडल का आपका मोबाइल था तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। अपलोड इनवॉइस, अगर आपके पास उसका इनवॉइस है कि जो आपने ख़रीदारी की थी उसका बिल है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दें। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, इस पर एस्ट्रिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जितना डिटेल इसमें डालेंगे उतना ही चांसेस होती हैं उस पर बेहतर तरीके से कि हाँ ठीक है कि काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा डिटेल डालेंगे कि आपका जो मोबाइल गुम हुआ वह किस जगह पे गुम हुआ। उसके बाद यहाँ पे किस तारीख को गुम हुआ, लॉस्ट डेट और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको जो है कि भर देना है। उसके बाद किस स्टेट में गुम हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में गुम हुआ था और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा लगता है। पुलिस कंप्लेन नंबर ये आपको भरना अनिवार्य है। तो जैसे इससे पहले आपको पुलिस में कंप्लेन करना होगा तभी जाके आपको यहाँ पे पुलिस कंप्लेन नंबर मिलेगा, तभी आप इसको भर पाएंगे। तो इससे पहले आपको गुमशुदा की तलाश आपको पुलिस स्टेशन में देना होगा और वहाँ पे जो मोबाइल नंबर और कंप्लेन नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि इस पोर्टल का उद्देश्य है उसको ब्लॉक करना कि अगर गुम हो गया है तो कोई उसका मिसयूज ना कर सके। अपलोड पुलिस कंप्लेन, और वो पुलिस कंप्लेन आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे मोबाइल ओनर का पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा गया है कि आप अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे कि वो मोबाइल किससे संबंध रखता है। अपना नाम डालिए, अपनी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड आप डाल दिए, आधार कार्ड का यहाँ नंबर डाल देंगे। अपना एड्रेस पूरा यहाँ पे डाल दीजिए। अपने आइडेंटिटी जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिटी के तौर पे आधार आईडी डाला है तो यहाँ पे आप आधार का जीरोक्स लगा देंगे। अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको डालना है जिस पे आप OTP प्राप्त कर सके। इसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मोबाइल गुम हो गया है वह ब्लॉक हो जाएगा। अब इसी ब्लॉक एंड लॉस्ट सेक्शन में एक और जो दिया हुआ था अनब्लॉक मोबाइल हैंडसेट। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल किसी भी तरीके से रिकवर हो जाता है, जैसे पुलिस के द्वारा या आप खुद ही पा गए, तो आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रक्रिया है, आप अपना रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे डालेंगे और वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे जिस पे आपने OTP प्राप्त किया था। साथ ही साथ यहाँ पे रीजन फॉर अनब्लॉकिंग, मतलब आप उसे अनब्लॉक क्यों करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि रिकवर बाय पुलिस, पुलिस ने इसे पाया, या आप खुद से पा गए, या आपने गलती से उसको जो है कि ब्लॉक कर दिया था, या अदर रीज़न आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक दिया हुआ है। कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे जिस पे आपने OTP प्राप्त किया था ब्लॉक करते समय, और उसके बाद गेट OTP कर देंगे। तो ऐसे आपका मोबाइल जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अब इस पोर्टल के एक जो अभी नया
ऐड हुआ है चछू, इस पे हम जानेंगे कि जो स्पैम कॉल होता है, अगर आपको कोई मैसेज, जैसे अभी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, कोई फ्रॉड अधिकारी बन के कॉल कर रहा है, कोई कस्टमर केयर बन के कॉल कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से रिपोर्ट करें और उसके कुछ दिशा निर्देश हैं कि आप किस परिस्थिति में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये सब हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दो ऑप्शन है। एक जो ऑप्शन है रिपोर्ट सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन, मतलब कि आपको अगर कोई भी फ़ोन आता है, जैसे कि बैंक अकाउंट पेमेंट वैलेट कि हमारे अकाउंट में इतना पेमेंट कर दीजिए, यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल ऑफ सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन, मतलब आपको लग रहा है कि आपसे जो बात कर रहा है वो फ्रॉड का कॉल है, तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आपके साथ वो घटना हो चुकी है, अर्थात आप फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, ठीक है, या आपके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो चुकी है, तो होने के बाद जो इसको हैंडल करता है वो साइबर क्राइम है। तो आपको इस पोर्टल पे नहीं आना चाहिए, आपको www.cybercrime.gov.in या 1930 पर संपर्क करना चाहिए। घटना होने के बाद इसको साइबर क्राइम डील करता है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि चछू फैसिलिटी डज नॉट हैंडल फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम केसेस, मतलब जो हो चुका है उसको ये चछू डील नहीं करता है। होने से पहले अगर आपको लग रहा है कि किसी आपको फ्रॉड कॉल कोई कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई मैसेज है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर रहा है, तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और इस पे ऑप्शन दिया हुआ है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है, आप उसको जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सर्विसेज देने के लिए या किसी भी तरीके से आपको कॉल उसका आ रहा है, तो आप उसको इस पे जो है कि रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि वो कॉल 3 दिन से अंदर का ही होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है, ये भी 30 दिन का अंदर का ही होना चाहिए। दोनों को रिपोर्ट करने का प्रोफार्मा सेम है। तो हम सबसे पहले स्पैम कॉल जो होता है उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, इसको देखते हैं कि इसके प्रोफार्मा में क्या क्या चीज़ें हमें मैंडेटरी हैं। प्लीज़ सेलेक्ट हाउ टू रिसीव योर कम्युनिकेशन, मतलब आपको बताना है कि आपको जो कॉल मैसेज आया वो किस तरीके से आया। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉल मुझको आया था, या SMS पे स्पैम आया था, या फिर जो है कि व्हाट्सएप पे आया था। तो मीडियम हमें बताना है कि किस तरीके से आपको लगा कि आपसे संपर्क किया गया। साथ ही साथ अब यहाँ पे सस्पेक्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन डिटेल्स, फ्रॉड कम्युनिकेशन कैटेगरी, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप कैटेगरी बताइए कि जो आपको कॉल आया था तो आपको किस तरह का फ्रॉड करने का कोशिश किया गया, मतलब वो कोई अधिकारी बन के फ्रॉड कर रहा था कि आपके खिलाफ केसेस चल रही हैं, या फिर जो है कि कोई बैंकिंग वगैरह से धोखाधड़ी का फ़ोन था कि गलती से आपके खाते में इतना मेरा पैसा चला गया है, आप भेज दीजिए, मतलब किस तरीके से, या फिर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है कि आप लॉटरी में इतना पैसा जीत चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि किस तरीके का। अगर किसी भी कैटेगरी में आप नहीं आते तो यहाँ लिख से एनी अदर सस्पेक्टेड फ्रॉड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अटैच इन स्क्रीनशॉट, उस फ्रॉड से संबंधित अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है तो यहाँ पे ज़रूर अटैच कर दें SMS वगैरह जो आपको आया हो। साथ ही साथ डेट एंड टाइम ऑफ द सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, जिस तारीख को जितने बजे आपके साथ वो फ्रॉड हुआ, आप उसका यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, जैसे कि क्या डेट था उसका और टाइमिंग क्या हो रहा था, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अब वो जो कंप्लेन, मतलब कि वो जो घटना का पूरा जो कैसे कैसे क्या हुआ, कितने बार उसने कॉल किया है, या क्या वो बात कर रहा था, इससे संबंधित जो भी मतलब आपका कंप्लेन है, शिकायत है, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपना यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद अपना आप मोबाइल नंबर वो लिखेंगे जिस पे आपको कॉल आया था, नंबर ऑन विच सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन वाज रिसीव्ड। फिर आप अपना यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई बाय OTP करके आप क्लिक कर देंगे, तो उस पर जो भी कार्रवाई होनी रहेगी वो हो जाएगी। फिर इसमें ये जो दूसरा सेक्शन था कॉमर्शियल कम्युनिकेशन का, कि जैसे कि आपको किसी कंपनी से फ़ोन आ रहा है और आपने उस कंपनी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मतलब आपने कभी उस कंपनी में आप नाम तक नहीं सुने हैं, मतलब कॉमर्शियल कम्युनिकेशन स्पैम अगर है तो आपको 3 दिन के अंदर ही रिपोर्ट करना होता है। इसका भी प्रोफार्मा सेम ही है। आप कंटिन्यू रिपोर्टिंग पे जाएंगे
और सेम जिस तरीके से मैंने अभी हम लोग देखे पहले कि सेम उसी तरीके से इसका भी प्रोफार्मा है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल कॉल आपको आ रहा है, मीन्स ऐसा कॉल जिसके पहले +91 नहीं लिखा है, तो आप इस सेक्शन में रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको रिसीविंग मोबाइल नंबर मतलब ठीक है, तो यहाँ पे आप रिसीविंग मोबाइल नंबर लिख देंगे। इंडियन नंबर डिस्प्लेड ड्यूरिंग द कॉल, जो आपको नंबर जो है कि कॉल के दौरान दिख रहा था, उसके बाद उसका डेट एंड टाइम, कंट्री जहाँ से आपको कॉल लग रहा है कि आ रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपको अगर कॉल आ रहा है तो उसके पहले कोड होता है, तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। फिर एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर, कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे लिख देंगे कैप्चा डाल के। वेरीफाई मोबाइल बाई OTP हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल कॉल धोखाधड़ी वाले आते हैं तो उसको हम इसमें इस सेक्शन में शिकायत कर सकते हैं। एक और इसमें सर्विस दिया गया है कि नो योर वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें अगर आपको जानना है कि वायरलेसली इंटरनेट सर्विस कितने लोग मुहैया करा रहे हैं और उसके बारे में डिटेल, तो आप इसमें लिख देंगे। जैसे ये मैंने एक जनरली कोड डाल दिया एट रैंडम कोई सा भी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आ गया कि ISP नेम की ये एयरटेल, BSNL, एक्साइटेल, ग्रीन टेक, ये इस क्षेत्र में इतने लोग जो हैं सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी ईमेल ID है। इस कांटेक्ट के द्वारा आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनके वेबसाइट की लिंक है और ये सर्विस एरिया, उनका लोकेशन भी आप इसमें जान सकते हैं। तो इस तरीके से संचार साथी पोर्टल पे जो भी हमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज दी जाती हैं उसको हमने 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को जान लिया है। उम्मीद है आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।